एमबीए कॉलेजेस में हमें अक्सर मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सिखाया जाता है या इनफैक्ट मैनेज करने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी गाइडेंस अवेलेबल है। लेकिन लीडरशिप ये हमें कोई नहीं सिखाता। आपको पता है लीडरशिप पेरेंटिंग की तरह है। जब आपके बेबीज होते हैं आप तब पेरेंट बन जाते हैं और फिर जो स्टाइल आपने देखा होता है उसको फॉलो करना है। लीडरशिप भी ऐसा ही होता है। जिन लीडर्स के साथ आपने काम किया होता है आप उनका वर्किंग स्टाइल को फॉलो करते हैं और वैसे लीडर बन जाते हैं। तो अगर आपका पाला अब तक बहुत बुरे मैनेजर्स और लीडर्स के साथ पड़ा है तो चांसेस हैं कि शायद आप भी एक अच्छे लीडर ना बन पाएं। लेकिन अगर आप सच में एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई 7 क्वालिटीज पे आज से ही काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दे विल अपस्किल यू फ्रॉम बीइंग जस्ट अ मैनेजर टू अ हाई इन्फ्लुएंशियल लीडर। मैनेजर और लीडर में फर्क होता क्या है? एक्चुअली मैनेजर सिर्फ काम को एग्जीक्यूट करता है, लेकिन लीडर काम को एक विजन देता है। आप ये मान लीजिए कि मैनेजर तो सिर्फ एक कैब ड्राइवर है जो कार चला रहा है, लेकिन जो लीडर है वो आपके जीपीएस या गूगल मैप्स की तरह है जो आपको एक्चुअली में रास्ता दिखा रहा है और ये बता रहा है कि अगर आप गलत जा रहे हैं तो आपको कहाँ से किस तरह डायरेक्शन अपनी चेंज करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें मैं लेके आया हूँ 7 ऐसी क्वालिटीज़ जो एक एंट्री लेवल मैनेजर को काम करना चाहिए उन क्वालिटीज़ के ऊपर, सो दैट ही कैन अपस्किल टू अ लीडर। और ये सारी क्वालिटीज़ रातों रात नहीं आती, इनके ऊपर बहुत सारा काम करना पड़ता है। आई टॉक अबाउट दी 7 क्वालिटीज़, आई टॉक अबाउट द 7 ब्रिलियंट पीपल हु हैड दीज क्वालिटीज़। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डे टू डे टास्क में आपको ऐसी क्या चीज़ करनी है ताकि स्लोली ये जो हैबिट्स हैं ये क्वालिटीज़ जो हैं ये आपकी हैबिट बन जाए और आप इसकी मास्टरी कर पाएँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसमें जो 7 पॉइंट्स दिए हैं ना उनके नोट्स बना लीजिए। और मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि जो पॉइंट नंबर 7 है ना वो सबसे क्रिटिकल है, तो इस वीडियो को एंड तक सुनना ज़रूर। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज़ टू हैव अ विजनरी थिंकिंग। एक मैनेजर अपने सिर्फ प्रोजेक्ट तक लिमिटेड रहता है, लेकिन एक लीडर एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करता है। ही स्टार्ट्स विद अ व्हाई, कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं और इस प्रोजेक्ट से हम क्या पाना चाहते हैं। जिस दिन आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा ना, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका स्कोप ऑफ वर्क थोड़ा बढ़ जाएगा और आपका आउटपुट मैनी फोल्ड्स बेटर होगा और इसलिए आपके काम को एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपके क्लाइंट्स खुश होंगी, आपकी कंपनीज खुश होंगी, आपके सीनियर्स खुश होंगे एंड ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अबंडेंस, ग्रोथ, प्रमोशंस एंड प्रोडक्टिविटी। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे स्टीव जॉब्स का, जो बहुत ही रेलिवेंट और प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है। स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल को शुरू किया था देन ही वॉज अ लॉट इनटू टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन और उनके पास बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ थे। ही वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स, बट देन ही रियलाइज समथिंग दैट कि वो अपनी एनर्जी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में डाल रहे हैं एंड दैट्स वाई ही जस्ट हैड अ विजन कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, आईपॉड या आईफोन, और मुझे अपनी सारा एफर्ट और सारी एनर्जी सिर्फ इस डिवाइस पे बनानी है which is going to disrupt the market। और जिस दिन उन्होंने अपना ये विजन को अलाइन किया उस दिन से he made a world class products and Apple is what we all know today how big that company is thanks to Steve Jobs for that। तो अगर आप भी मैनेजर हैं और लीडर बनना चाहते हैं तो आज से अपने हर एक प्रोजेक्ट को वाई से शुरू कीजिए कि हम ये टास्क क्यों कर रहे हैं, मैं ये मेरी टीम इस प्रोजेक्ट से क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट शुड बी द एंड रिजल्ट, इस काम को करने की बेस्ट मेथोडोलॉजी क्यों होनी चाहिए और इस करने से काम का इम्पैक्ट क्या होगा, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आपके क्लाइंट के लिए। जिस दिन ये क्वेश्चंस के आप आंसर ढूंढना शुरू कर देंगे ना, आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगी। पॉइंट नंबर 2 इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, तो एक लीडर वही होता है जो अपने इन इमोशंस पे हावी हो सके। वो अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा रखता है, अपनी ईगो को कम रखता है, अपनी हैप्पीनेस को, अपने जॉय को, अपने पर्पस को हमेशा चीज़ों के ऊपर रखता है और यही कारण होता है कि ही गोज़ वेरी वेल विद हिज टीम। अगर मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ सुंदर पिचई का, जो गूगल के CEO हैं, ही इज़ अ वेरी काम पर्सन और बहुत सिंप्लिसिटी को अट्रैक्ट करते हैं वो। आपने देखा होगा कि उनकी ये कामनेस और उनकी सिंप्लिसिटी उनको इतना लवेबल पर्सन बनाती है। सोचिए गूगल जैसी कंपनी में कितने प्रोडक्ट फेलियर्स होते होंगे, कितनी टीम्स में चैलेंजेस होते होंगी, कितनी प्रॉब्लम्स आती होंगी, लेकिन एज अ CEO जस्ट बिकॉज ही इज स्टेइंग काम एंड ही हैज़ अ बैलेंस ऑन हिज इमोशंस ही कुड मेक गूगल इवन बेटर अ कंपनी। तो अगर आप भी एक मैनेजर से एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बनना चाहते हैं ना, तो आज से अपने सारे इमोशंस को समझना शुरू कीजिए, अपने साथ वक्त बिताना शुरू कीजिए, एक डायरी पे अपने हर एक इमोशन को लिखना शुरू कीजिए और ये ज़रूर लिखिए कि वो इमोशन क्यों ट्रिगर हुआ था। अगर आपको आज टीम मीटिंग में गुस्सा आया तो क्यों आया, क्या वो किसी एक पर्सन के कारण है या किसी के एक काम के कारण है
या कोई जब आपके काम में प्रॉब्लम निकालता तो है। जितना आप इन चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे, आप अपने आप को समझना शुरू करेंगे और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना शुरू करेंगे। और जिस दिन आप ये कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, उस दिन people will appreciate you for being a leader and not a manager. Point number 3 is the risk taking and innovation. एक लीडर जो है ना, वो नॉर्मल काम, BAU काम नहीं करता है, वो उससे अबव कुछ चीज़ों को सोचता है। वो ये सोचता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, इसमें भी मैं इनोवेशन कैसे लेके आऊँ, या मैं कोई नया रिस्क लेके कोई नया प्रोजेक्ट क्यों ना करूँ। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जेफ बेजोस का। ही स्टार्टेड हिज बुक स्टोर, और वो चाहते तो आज भी एक बुक स्टोर चला सकते थे, लेकिन देन he took that risk and he looked for new and new avenues. वो अपने बुक स्टोर को ऑनलाइन लेके गए, उन्होंने किंडल बनाया, फिर किंडल से अमेज़ॉन बनाई एक कंपनी, और अमेज़ॉन को वर्ल्ड वाइड लेके गए। फिर उन्होंने एलेक्सा इंट्रोड्यूस किया, प्लस AWS जैसी सर्विसेज शुरू की, और ऐसे में एग्जांपल्स दूँ, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट अमेज़ॉन इज इनटू। एंड सिर्फ ये क्वालिटी थी उन लीडर की कि ही हैड दैट एपेटाइट टू टेक अ रिस्क। तो अगर आप भी एक मैनेजर से एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं ना, तो कुछ रिस्क लेना शुरू कीजिए। कंफर्ट जोन में मत बैठे रहिए। आप ये देखिए कि आप अपनी टीम या अपने लिए और न्यू थिंग क्या कर सकते हैं। अपना 10 to 15% ऑफ द टाइम एंड एफर्ट उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए लगाइए, उस न्यू स्किल सेट को डेवलप करने के लिए लगाइए, एंड देन टेक इट फॉरवर्ड टू योर मैनेजमेंट एंड शो हाउ योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट हैज़ ब्रॉट सम बेटरमेंट टू द बिजनेस। जिस दिन आप ये करेंगे, अपने रिजल्ट्स दिखाएंगे, द मैनेजमेंट विल अप्रिशिएट यू एंड दे विल प्रमोट यू, एंड स्लोली योर टीम विल आल्सो ग्रो। तो अपनी और अपनी टीम की ग्रोथ के लिए लाइफ में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4 इज़ द कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग। जो एक मैनेजर होता है ना, वो सिर्फ एक बात को नॉर्मली बता देता है, लेकिन लीडर का काम होता है अपने प्रोजेक्ट के आसपास एक स्टोरी बिल्ड करके उसका इम्पैक्ट बताना, और उसको इस तरह से कम्युनिकेट करना कि लोगों को लगे कि सच में ये काम बहुत ही इम्पैक्टफुल था। आई हैड अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का ये एक स्पीच ने उनको कहाँ से कहाँ ले गए, और आज भी दुनिया उनको उनके इस एक स्पीच के कारण ही जानती है, बिकॉज ऑफ हिज वेरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और अगर आप भी मैनेजर से एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ आज से अपनी कम्युनिकेशंस पे क्लियरली काम करना शुरू कीजिए। यू शुड बी वेरी क्लियर कि मैं ये प्रोजेक्ट से क्या चाहता हूँ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई दिस हैज़ टू बी डन। जब भी आप अपनी टीम के साथ कुछ टीम मीटिंग करते हैं या कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो बी वेरी ब्लंट एंड क्लियर। उसको फ्रेंडली वे में भी बता सकते हैं, लेकिन मेक श्योर दैट मैसेज इज गोइंग वेरी वेरी क्लियरली। अगर एक ईमेल लिखना है, तो उसको इतना इफेक्टिवली लिखिए, एक पर्टिकुलर स्टाइल में लिखिए कि द रीडर कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज इट दैट यू आर आस्किंग फॉर। क्या आप उसको एज उनकी परमिशन मांग रहे हैं, या उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या उनको कोई डिटेल बताना चाहते हैं। आप उस इंसान से ये ईमेल पढ़ के क्या एक्शन चाहते हैं, दिस हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड वेरी क्लियरली, आइदर इन अ रिटन और verbal communications that you are doing. The next quality is to build and empower teams. As a manager, हमारा काम होता है एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेना, लेकिन अगर हम लीडर बनना चाहते हैं, तो हमें अपने नेक्स्ट लेवल्स को एम्पावर करना पड़ता है टू टेक सम ग्रेट स्टेप्स टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट विद बेटर क्वालिटी एंड लेसर टाइम एज वेल। प्लस उनको एम्पावर करना पड़ता है कि वो अपने तरीके से सोचें कि इस प्रॉब्लम को या इस टास्क को और बेटर वे से कैसे किया जा सकता है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहूँगा फ्लिपकार्ट का। फ्लिपकार्ट सिर्फ एक स्टार्टअप नहीं था। फ्लिपकार्ट इज़ नोन टू क्रिएट सो मेनी CEOs हु हैव डन देयर ओन स्टार्टअप्स, और इसलिए उन्होंने फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स ने नेक्स्ट लेवल ऑफ लीडरशिप को एम्पावर किया है कि वो अपने स्टार्टअप शुरू कर सके। ये होती है लीगेसी, ये होता है एक अच्छे लीडर की क्वालिटी। तो अगर आप भी सिर्फ मैनेजर ना रह के एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं ना, तो अपने जितने भी टास्क हैं, ओपन आइटम्स हैं, अपनी टीम को दे दीजिए और उन्हें कहिए कि वो अपने तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके सपोर्टिंग कोई डेटा लेके आएँ, कोई रिसर्च करें, एंड लेट देम प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट। ये मत सोचिए कि आपकी नौकरी को खतरा है इसमें, बल्कि अगर आप अपने टीम को ये एम्पावरमेंट देंगे, तो आप देखेंगे कि द मैनेजमेंट विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू बिकॉज यू हैव एम्पावर्ड अदर पीपल। तो गिव मोर एंड मोर power to your team members to do the things differently, to bring new processes, to do new tasks, and to do the same work in a better style. The next quality is adaptability and resilience.
कहने का मतलब ये है कि आपको इस क्वालिटी पे काम करना है कि आप कितनी जल्दी नई टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, न्यू चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाते हैं और कितनी बार फेल होके बाउंस बैक करते हैं। दोस्तों मैनेजर्स ना बहुत सेफ खेलते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये काम इतना टाइमलाइन तो इस काम को इसी स्टाइल में करते हैं। मैनेजर्स ना हर काम को बहुत सेफ प्ले करते हैं, उनको लगता है कि ये टास्क इतने टाइमलाइंस, इतने रिसोर्सेज तो ये ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन लीडर्स नए नए तरीकों को अडॉप्ट करते हैं, डी ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस बिकॉज ही हैज़ अ विजन। ही कुड सी कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में, 2 ईयर्स में, 10 ईयर्स में मार्केट कैसे चेंज होने वाली है, कौन से न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं और उनको हमें अडेप्ट करना भी है या नहीं। यहाँ पे मैं फिर से एग्जांपल देना चाहूँगा अमेज़ॉन और एप्पल जैसी कंपनीज़ का, जो सिर्फ एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई थी, बट देन दे सॉ अ विजन कि हाउ द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दोस थिंग्स एंड दैट्स व्हाई पीपल लाइक जेफ बेजोस एंड स्टीव जॉब्स दे आर नोन फॉर देयर विजन। अगर आप भी ये चीज़ चाहते हैं तो व्हाट यू नीड टू डू इज सिट एंड सी कि अगले 1 साल में आपकी कंपनी को क्या क्या नए प्रोजेक्ट्स करने होंगे। उन प्रोजेक्ट्स की लिस्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंगली लिखना शुरू कीजिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। जस्ट डू सम रिसर्च एंड देन प्रेजेंट इट टू योर मैनेजमेंट। इस तरह क्या होगा कि आप एक तो अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स की तरफ, चेंजिंग टेक्नोलॉजी की तरफ, प्लस अपनी टीम के साथ बैठ के न्यू टूल्स, न्यू टेक्नोलॉजीज़ का अडेप्ट करना शुरू कीजिए। आप उनके KRS में सेट कीजिए कि कैसे हम ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ को अपने बिजनेस में, अपने डे टू डे बिजनेस में लेके आ सकते हैं, so that you can train your brain to adapt to the new things. Plus resilience, कभी भी हार मत मानना। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फेल भी हो रहे हैं या आपकी टीम फेल हो रही है, just stand with them and look for the ways how you can redo the complete project. ये करने से you will have the quality to come back with a better solution and in a lesser time, and that is how you will be able to demonstrate the qualities of adaptability as well as resilience. And the last quality is recognition and motivation. देखिए काम हर इंसान करता है, हर इंसान रोज ऑफिस आता है, हर कुछ ना कुछ काम करता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उनके हर एक काम को अप्रिशिएट करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं। एज अ लीडर आपका काम होना चाहिए कि आप कभी भी पब्लिकली अपनी टीम को ह्यूमिलिएट ना करें, उनको डिस्करेज ना करें, उनकी गलतियां ना निकालें। ये सब कुछ प्राइवेट में होना चाहिए, बल्कि पब्लिकली सिर्फ उनको इनकरेज कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए। इनफैक्ट हो सके तो आप अपने सीनियर्स के साथ इस चीज़ पे लड़ जाइए कि आपकी टीम बिल्कुल सही कर रही है एंड आप उनको प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हैं। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा APJ अब्दुल कलाम का। जब पहली बार उनका स्पेस का मिशन फेल हुआ था तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके साफ कहा कि ये मेरी गलती है, मैं एज अ लीडर फेल हुआ हूँ। लेकिन वहीं कुछ सालों बाद जब वो सक्सेसफुल हुए तो उन्होंने प्रेस के सामने जाके कहा कि थैंक्स टू माय टीम दे कुड डू सच अ वंडरफुल वर्क। एक छोटा सा स्टेटमेंट का चेंज एंड हिज टीम जस्ट लव्ड हिम फॉर व्हाट ही वाज। मैं यहाँ पे आपको भी यही सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आज से रोज़ अपनी टीम के हर एक एफर्ट को अप्रिशिएट करना शुरू कीजिए। प्लस हर कन्वर्सेशन को पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव फ्रेमवर्क में लेके आइए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को नेगेटिव न्यूज़ भी देनी है तो आप एक पॉजिटिव नोट से उसको शुरू कीजिए, फिर उसको बताइए कि क्या क्या चीज़ों में वो इम्प्रूव कर सकता है एंड देन एंड द कन्वर्सेशन अगेन विद अप्रिशिएटिंग द वर्क। यू विल सडनली फील दैट योर टीम इज़ विद यू, दे विल अप्रिशिएट द वे यू आर टॉकिंग टू देम। दोस्तों बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दी है 7 ऐसी क्वालिटीज़, और ये सिर्फ 7 मैंने इसलिए बताई हैं ताकि अगर आप अभी मैनेजर से लीडरशिप पोजीशन में चेंज करना चाहते हैं तो इनको मास्टर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मैंने आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ भी बता दी, इनको स्लोली प्रैक्टिस में लेके आइए एंड यू विल सी दैट इन 3 months फ्रॉम नाउ अगर आप रोज़ इनको प्रैक्टिस करेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर वर्किंग स्टाइल एंड मे बी पीपल विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू ऑल्सो। मुझे कमेंट करके डेफिनेटली ये बताइए कि आप कौन से पॉइंट पे आज से काम करना शुरू करेंगे एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या आपको लगता है ये सारे पॉइंट्स आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं। दिस इज़ रजत खत्री। हर वीक मैं आपके लिए लेके आता हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपके वर्किंग स्टाइल, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी ग्रोथ के बारे में आपको कुछ हैक्स देता हूँ। कीप फॉलोइंग मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम योर हैप्पीनेस एंड लीडरशिप कोच। टेक केयर, गुड लक, सी यू नेक्स्ट वीक।